सभी देखने वालों को नमस्कार। और एक बहुत ही पुराना विषय, परंतु उस विषय को लेकर बहुत सारी उदासीनता भी है और बहुत सारी भ्रांतियां भी है। और कोई भी समाज उदासीनता और भ्रांतियों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जो आने वाले 1000 साल पूरी दुनिया को, पूरे संसार को राह दिखाने वाला है। तो इसीलिए इसमें सनातनियों का बड़ा दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि जितने भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, लगभग सभी संस्कृति और विश्व में सभी सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं। एक ही पुराना संस्कृति और एक ही पुराना सभ्यता भी जीवित है, वो है सनातन सभ्यता या फिर सनातन हिंदू सभ्यता। और हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में श्रीमद् भगवत गीता जो है, ये बड़े ही अद्भुत और एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। पर इसको लेकर समाज में भी और जो ग्रंथ को समझकर टिक्का टिप्पणी करने वाले लोगों में भी सामान्यतः देखा जा रहा है कि जिस तरह से इस ग्रंथ को सामान्य जनों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, उस हिसाब से ये प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं हो रहा है या फिर काम नहीं हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, परंतु इसको और थोड़ा धारदार करने के लिए हम अपने ओर से कुछ कोशिश चेष्टाएं कर रहे हैं। जैसे कि हम भगवत गीता को जो युवा पीढ़ी है उसके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और उद्देश्य यही है कि वो, जैसे कहते हैं कि आजकल की जो पीढ़ी है ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं। अच्छी बात है, प्रैक्टिकल होना बहुत अच्छी बात माना जाता है किसी भी पीढ़ी के लिए। तो अगर भारत की युवा पीढ़ी, सनातनी यूं की युवा पीढ़ी अगर बड़ी ही प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल ढंग से अगर सोचते हैं तो फिर जीवन में गीता की क्या आवश्यकता है, इसको लेकर जो सोच रहा है वो अच्छा है, अगर जो सोच नहीं रहा है उसको चाहिए कि वो थोड़ा सोचे। क्योंकि जीवन जैसे गीता की पृष्ठभूमि है, अगर हमारे अपने जीवन में उस पृष्ठभूमि को हम देखें तो फिर आप पाओगे जिस पृष्ठभूमि पर गीता की रचना हुई या फिर गीता की बखान हुई या फिर गीता की जो वाचन हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता की उपदेश किया, तो वो जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि को समझना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि पृष्ठभूमि को समझे बिना हमारे आज के समय में गीता की जो प्रासंगिकता है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जिस पृष्ठभूमि पर, जिस कहानी के आधार पर गीता की वाचन हुआ, हम उसको समझ ले। तो होता क्या है, होता यह है कि दो भाई थे, एक का नाम धृतराष्ट्र और एक का नाम पांडु। इन दोनों के पुत्र हुए। तो पांडु के जो पुत्र हुए वो पांडव कहलाए, वो 5 थे, और जो धृतराष्ट्र के पुत्र हुए वो 100 हुए, जिनको हम कौरव के नाम से जानते हैं। और इनमें संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा अंततोगत्वा इतनी बड़ी हो गई कि जो हस्तिनापुर था, जो इनका देश था, जो जहां ये राज्य था हस्तिनापुर, इसका 2 भागों में बांट दिया गया।
और फिर भी ये जो दुर्योधन है, ये पांडवों की संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहता है और ये फिर उनकी जो संपत्ति है उसको हड़पने की, उसको अपने राज्य में मिलाने की बात करता है। तो गीता की या फिर महाभारत युद्ध की, क्योंकि महाभारत युद्ध के क्षेत्र में गीता की वाचन हुआ है, तो महाभारत युद्ध के अगर हम कारण ढूंढे, झगड़ा हुआ, समाधान हो गया, एक राज्य का 2 टुकड़े कर दिया गया, एक टुकड़े जो हस्तिनापुर था उसको दिया गया कौरवों को, और एक खांडव वन था, एक जगह था जिसका नाम था खांडव वन, उस खांडव वन को दिया गया पांडवों को। वहां पर उन्होंने खांडव प्रस्थ बनाया, फिर बाद में जाकर उसका नाम इंद्रप्रस्थ भी पड़ा। आज जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, तो ये इंद्रप्रस्थ ही है, ये पांडवों का राजधानी था। तो समाधान तो हो गया, पर यह समाधान जब तक हस्तिनापुर 2 टुकड़ों में बटा, तब तक महाभारत युद्ध की कोई आसार नहीं था। समस्या कहां आता है? समस्या तब आता है जब एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है पांडवों के यहाँ, और उस यज्ञ में भाग लेने के लिए कौरव आते हैं और दुर्योधन भी आता है, और यज्ञ समाप्त होता है, सभी लौट जाते हैं, पर दुर्योधन और उसके दोस्त कर्ण और उसका छोटा भाई दुशासन और मामा शकुनी, ये कुछ लोग रह जाते हैं, क्योंकि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ छोड़कर जाना नहीं चाहता है। और क्यों नहीं जाना चाहता है? 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5, सभी चले गए, ऐसे करके 2 महीना हो गया। ये मैं आपको जो मूल महाभारत है वहां से ये कथा सुना रहा हूं कि 2 महीना हो गया और दुर्योधन इंद्रप्रस्थ छोड़कर जाने की सोच ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। तो फिर शकुनी और कर्ण जो थे उन्होंने बात किया, भाई ये क्या हो रहा है, हम चल क्यों नहीं रहे? तो दुर्योधन कहता है कि मैं मर जाऊंगा अगर मुझे ये जो संपदा है, ये जो संपत्ति है, ये जो वैभव है, ये पांडवों के यहां अगर रहेगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं भीतर ही भीतर घुट घुट कर मर रहा हूं, तो मुझे कैसे भी करके ये संपत्ति चाहिए। मैं यह सहन नहीं कर पा रहा हूं कि इतनी वैभव, इतनी सुख, इतनी संपदा मेरा नहीं है, किसी और के पास है। तो इस पृष्ठभूमि पर मैं आप लोगों की दृष्टि लाना चाहूंगा कि ये जो सोच है, ये जो विचार है, ये जो कथन है, ये जो कहानी का ये जो हिस्सा है, हम इससे को बड़ी ध्यान से और बड़े ही मार्मिक तरीके से समझना होगा। इसको हमें ऐसे ही मतलब कहानी का ही हिस्सा करके अगर छोड़ देंगे तो फिर हम जो प्रासंगिकता की मैं बात कर रहा हूं कि महाभारत से लिया गया एक किताब की जो आज से 5000 साल पहले रचा गया था, इसका आज के जीवन में क्या प्रासंगिकता है? तो प्रासंगिकता यही है कि दूसरे की संपत्ति देखकर उसको ऐंठने की, उसको कैसे भी करके ले लेने की जो सोच है, जो विचार है, इस विचार से ही जन्म हुआ महाभारत का युद्ध। और यही विचार आज भी हमारे समाज में, हमारे देशों में, पूरी पृथ्वी में ये सोच भरा पड़ा है। तो ये विषय को हमें इतनी आसानी से, इतनी छोटा करके या फिर ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, क्योंकि यही पृष्ठभूमि है। मुझे नहीं पता महाभारत की जो भी व्याख्याएं करते हैं या फिर गीता की जो भी व्याख्याएं हुए हैं, टीका लिखी गई है, मुझे नहीं पता कि इन सारी बातों का वहां पर जिक्र है कि नहीं, इसको बताया गया है कि नहीं,
पर जब मेरी गवेषणा शुरू हुई, जब मैं एक युवक के तौर पर इस विषय को कि मैं गीता क्यों पढूं, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो जो पहला हिस्सा था, मैं कम्युनिस्ट विचार मुझे आकर्षित करता था। तो क्योंकि सब समानता, सभी को समान जीवन चाहिए, मुझे कम्युनिस्ट विचार में सिर्फ इतना ही हिस्सा अच्छा लगता है। बाकी वो बहुत सारे बातें कहते हैं, बोलते हैं, वो मेरी समझ में कभी आया नहीं है, ना मैं उसको अभी समझना चाहता हूँ। तो अगर वो सबके लिए समान की बात करते थे तो मुझे अच्छा लगा कि भाई ये तो बड़ी बढ़िया बात है। और जब गीता में ये बात आई कि गीता भी, योग भी समानता ही की बात करता है, तो फिर मुझे लगा कि भाई फिर तो ये जो गीता है इसको पढ़ना चाहिए। तो एक कम्युनिस्ट होकर मैं इस विषय को पढ़ना चाहा, समझना चाहा। तो जैसे ही मैं भीतर गया, तो अगर सही में साम्यवादी कोई है, अगर सही में कोई साम्यवाद लाना चाहता है, अगर सही में कोई साम्यवाद को स्थापित करना चाहते हैं, तो उसे गीता की ये जो पृष्ठभूमि में इसको समझना होगा। तो जो युवक आज साम्यवाद की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, भेदहीनता की बात करते हैं, ये बहुत ऊंचे विचार है। पर इस ऊंचे विचार की जो लड़ाई है, इस ऊंचे विचार को स्थापित करने के लिए जो संघर्ष है, उस संघर्ष को सही दिशा देने के लिए आपके पास भगवत गीता जैसी अद्भुत ग्रंथ है, और उस ग्रंथ को आप सभी को पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जानने के बाद किसी को लगा कि नहीं भाई ये तो बेकार ग्रंथ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, किसी ने ऐसे ही बोल दिया, फिर हम छोड़ देंगे। परंतु मैं कम्युनिस्ट होने के नाते जब मैंने गीता पढ़ी, जब मैंने गीता को समझना चाहा, जब मैंने गीता पर रिसर्च शुरू की, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो अद्भुत बात, क्योंकि सही मायने में जो समानता है वो ये किताब से हो सकता है। तो उसकी तुम्हें पूरी व्याख्या हम करेंगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। तो मैं इसका जो भूमिका है, ये जो हम वीडियो आगे बनाने वाले हैं, मैं इसकी भूमिका रख रहा हूं कि युवाओं के लिए भगवत गीता कैसे प्रेरणादायी हो सकता है, कैसे सही दिशा दिखा सकता है। और खासकर कम्युनिस्टियों के जो वामपंथियों, ये जो वामपंथियों के चक्रवास में फंसने वाले जो युवा हैं, उन सभी के लिए कैसे, मतलब वामपंथी भारत में भटक गए हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो इसमें मुझे खोलकर बोलने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वामपंथी के जो मूल विचार है, उस मूल विचार में अगर समानता और सर्वहरा सभी जो हरे हुए लोग हैं उनको लेकर चिंता है, ये बहुत अच्छी बात है। पर उस चिंता का समाधान करने के लिए जो रास्ता पहले भी अपनाई गई थी वो मुझे पसंद नहीं था, और आज जो अपनाई जा रही ये तो कतई पसंद नहीं है। तो वामपंथी भटक गए हैं, और उस भटकाव में ये पूरी युवा पीढ़ी चला ना जाए, उस भटकाव का शिकार होकर हमारी युवा पीढ़ी अपना भविष्य ना खो दे, अपना जीवन को नारकी ना बना दे। इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये हम सभी का दायित्व है। तो मैं अपना दायित्व का निर्वहन करने के लिए सोचता हूँ कि भगवत गीता पर एक ऐसी कुछ वीडियो बनाया जाए जो युवाओं को सही में रास्ता दिखा सके। तो मैं बता रहा था कि जो पृष्ठभूमि है, तो पृष्ठभूमि ये जो ईर्षा है, ये जो अपने आप में दुर्योधन एक राजा है, राजा का पुत्र है, पर उसको क्योंकि वो सम्राट थे धृतराष्ट्र, तो इसको राजा भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसका वर्णन आता है महाभारत में कि दुर्योधन राजा जैसा जी रहा था। तो वो युवराज तो था ही। तो एक युवराज, उसके पास जीने के लिए कोई अभाव नहीं है। और जब हम सामान्यतः कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास अभाव होता है तो फिर वो दूसरे की संपत्ति ऐंठने की बात करता है,
वो दूसरों से छीनने की बात करता है, पर यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। दुर्योधन के पास वो सभी कुछ उपस्थित है, वो सब सुख की साधन उपस्थित है जो पांडवों के पास रहा होगा। मतलब ये दो बड़े राज्यों के युवराज या फिर जो राजाओं की जो रहन सहन है वो सामान्यतः एक जैसा होता है। जैसे आज अमेरिका और रूस की आप ले लो, या फिर जापान और फ्रांस की ले लो, तो इनके जो राजघराना बोलो या फिर बड़े घर के लोग होंगे, उनके जीवन सामान्यतः एक जैसा रहा होगा, रहता है। तो तब भी ऐसा ही हुआ होगा। परंतु जब वो जो साधन, सुख का साधन दुर्योधन के पास था, वही सुख का साधन पांडवों के पास है। हाँ, हो सकता है उससे थोड़ा बेहतर है, क्योंकि वो जो हम महाभारत की जो कहानियां पढ़ते हैं कि वो जो महल है वो श्री कृष्ण जी के कहने पर एक दानव था जो आर्किटेक्ट भी था, बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट था, उसका नाम था मय। तो मय जो आर्किटेक्ट था, जो इंजीनियर था, उन्होंने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया। और उन्होंने मतलब कला स्थापत्य की जो कारीगरी दिखाया, मतलब ऐसा वर्णन आता है कि दिख रहा होगा कि पानी है पर वो ठोस जमीन है, और दिख रहा होगा कि ठोस जमीन है पर वहां ठोस जमीन नहीं होगा, वहां पानी होगा। तो ऐसे महाभारत में वर्णन आता है। और सारी बहुत सारी चीजें हैं जिसके वैभव से दुर्योधन की जो मन है वो विचलित हो गया है, और उसको भोगने के लिए वो इतना आतुर हो गया है, इतना आतुर हो गया है कि उस संपत्ति को अनैतिक रूप से, क्योंकि नैतिक रूप से तो हस्तिनापुर का 2 टुकड़ा हुआ है, तो अनैतिक रूप से दुर्योधन हस्तिनापुर होते हुए इंद्रप्रस्थ को अपने हिस्सों में मिलाने की सोच रहा है। तो ये जो सोच है, अपने घर में खाना पीना का सारा सुविधा रहते हुए जो लोग दूसरों की संपत्ति ऐंठने की, दूसरों की खुशियां लूटने की, दूसरों की जीवन की जो जीने की शक्ति है उसे शोषित करने की जो विचार रखते हैं, ये वही विचार है जो दुर्योधन के पास उस दिन था। और दुर्योधन के पास जो विचार था वो ही विचार 5000 साल गुजर गया है, पर वो विचार आज भी बहुत सारे लोगों के पास है। तो तब उस विचार को लेकर जब दुर्योधन चला और उसने फिर पांडवों से वो संपत्ति ऐंठने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किया, जिसमें वो जो विख्यात जुआ का खेल था वो भी शामिल था। और उसके बाद फिर ये इनको वनवास हो जाता है, क्योंकि ये जुए में हार जाते हैं। फिर वनवास होने के बाद फिर ये युद्ध, मतलब शांति प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण जी आते हैं, फिर ये मानते नहीं हैं, और फिर बाद में जाकर उसको युद्ध में उतरना पड़ता है सभी को। तो इस प्रवृत्ति के कारण कि अपने से अच्छा अगर कोई कपड़ा पहना है तो मुझे कैसे भी करके उसके कपड़ा ले लेना है, ये जो विचार है। अगर आपसे कोई अच्छा खा रहा है तो कुछ भी करके मेरे से कोई अच्छा नहीं खा सकता, तो मैं कैसे करके उसका खाना ले लूं। तो ये जो विचार है, इस विचार से ही महाभारत का जन्म हुआ था। महाभारत का तो युद्ध हुआ था, कहते हैं करीब करीब 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी उस युद्ध में। तो वो जो भीषण युद्ध हुआ था, वो भीषण युद्ध सिर्फ यही इसी विचार के पृष्ठभूमि पर, इसी सोच के, इसी घटिया, नकारात्मक और आसुरी, मतलब दयनीय विचार ही वो पृष्ठभूमि है जो तब महाभारत युद्ध का कारण बना था। और
आज भी ये विचार अगर आप थोड़े ध्यान से देखोगे तो आसपास मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़ी बड़ी जो धनिक लोग हैं, जो कंपनी चलाते हैं, जो इंडस्ट्री चलाते हैं, इनके पास आपको दिख जाएगा कि कैसे वो अपने सुख साधन के लिए उनके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं उनका कैसे शोषण कर रहे हैं। ये वही विचार है जो दुर्योधन के पास था। तो उस विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो लड़ाई आज से 5000 साल पहले पांडवों ने लड़ा था दुर्योधन के विरुद्ध, वो कोई मतलब बेमतलब का लड़ाई नहीं था। अगर कुछ लड़कों को, कुछ युवक युवतियों को ये लगता है कि उस युद्ध को टाला जा सकता था, ये 50 लाख लोग मरे, ये इतनी बड़ी हानि कृष्ण के रहते हुए कैसे हुआ, ये बहुत सारे बातें बहुत सारे युवा करते हैं। तो उनसे मेरा कहना है कि इस पृष्ठभूमि को आप समझो कि क्या पृष्ठभूमि था और किस पृष्ठभूमि के आधार पर हुआ था। तो पृष्ठभूमि यह है कि दूसरों के संपत्ति को देखकर जो लालसा होती है, उसे छीनने की जो हम अनैतिक चेष्टा करते हैं, इस अनैतिक चेष्टा के विरुद्ध जो महासंग्राम हुआ था, उस महासंग्राम का नाम महाभारत है। और वही घटना हमारे हर एक के साथ आज घटित हो रहे हैं। आप थोड़ा आसपास देखो, आपकी संपत्ति को, आपकी जीवन की शक्ति को, आपके पैसों को, आपकी जीवन की साधन को छीनने की कोशिश आपके आसपास होता रहता है, हो रहा है, और ये निरंतर हो रहा है। कैसे भी करके आपको आपके पैसे को ले लेना है, कैसे भी करके। और ये जो चीजें हैं अगर आप देख नहीं पाओगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जैसे पांडव भटकते रहे जंगलों में इधर उधर, मतलब संपत्ति का जो सुख है, उसका जो साधन का सुख है, वो आप कभी नहीं ले पाओगे। वैसे ही यहाँ बहुत सारे लोग भूखे नंगे घूम रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि कुछ लोगों ने उनकी संपत्ति को ऐंठने के लिए कानून बनाकर देश, पूरा का पूरा देश और पूरा का पूरा देश का समूह बनाकर संपत्ति को लूटने के, जैसे ये जो कुछ साल पहले तक ये जो पूरी विश्व में 5 देशों ने लूट मचा रखा था, चाहे वो फ्रांस हो, डच हो, इंग्लैंड हो, या फिर वो स्पेन के हो। तो ये जो, और चाहे वो पुर्तगाल हो, तो ये जो पुर्तगाल वाले और इंग्लैंड वाले, डच वाले, ये पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनी स्थापित करके क्या कर रहे थे? लूट ही तो रहे थे। और फिर ये लूट छोड़कर वो क्या कर रहे हैं? अभी एक यूनाइटेड नेशन बना दिया, फिर वर्ल्ड बैंक बना दिया, और उसको फिर केंद्र में लगकर वही काम चल रहा है। इन्होंने रास्ता बदल दिया है। जुए के खेल के साथ जो द्रौपदी जी का वस्त्रहरण हुआ था, वो सारे कृत्य 5000 साल पहले जैसे हुआ था, वही सारे कृत्य आज भी हो रहा है। थोड़ा देखने की समझ आपको विकसित करना पड़ेगा, वरना हम ऐसे ही लूटते रहेंगे, हम ऐसे ही अपने जीवन में दुखी और कष्ट झेलते रहेंगे। तो महाभारत युद्ध जब उपस्थित होता है, तब अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं किनके साथ युद्ध करूं, थोड़ा मुझे दिखाओ। फिर कृष्ण दिखाने ले जाते हैं और फिर अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं, अर्जुन डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जो पहला अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, वो अर्जुन विषाद योग, अर्जुन को विषाद हो गया, अर्जुन डिप्रेशन में चले गए कि हम क्या कर रहे हैं। संपत्ति के लिए लड़ाई हो रही है, सही है, परंतु हम किनको मारकर संपत्ति लेने वाले हैं?
तो फिर अर्जुन क्या स्थिर करते हैं, अर्जुन नहीं लड़ेंगे ऐसा कृष्ण से स्पष्ट कर देते कि भाई मुझे लड़ाई नहीं करनी है, जो होना है हो जाए, मैं चाहे भूखा रह लूंगा, मैं जंगल में रह लूंगा, मैं इधर सो जाऊंगा, उधर से जाऊंगा, पर ये जो चीज हम करने जा रहे हैं ये कैसे भी करके मुझे सभ्य समाज का काम नहीं लग रहा है, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ करने हम जा रहे हैं। तो अर्जुन का जो ये उक्ति है, इससे व्यथित होकर कृष्ण फिर क्या करते हैं, अर्जुन को जो जीवन की पाठ पढ़ाते हैं, जो समझ देते हैं, उस समझ से जन्म हुआ है गीता का। और इसमें फिर 18 अध्याय है, और इसमें फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो जीवन क्या है, जीवन कैसा चलता है, सही जीवन क्या है, सही रास्ता क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सारी जो संशय है, क्योंकि संशय से द्वंद्व आता है और द्वंद्व से विषाद आता है। तो अर्जुन को जो डिप्रेशन ने घेरा था, जिस कुंठा ने अर्जुन को घेरा था, और अर्जुन युद्ध नहीं करूंगा ऐसा बोलकर अपना गांडीव धनुष रख दिए थे, हम वही तो कर रहे हैं आज की युवा। और पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ, क्योंकि अर्जुन का, ऐसे तो हम जानते हैं कि अर्जुन मतलब जो तीसरा पांडव था, और अर्जुन का जो संस्कृत में जो शब्द होते हैं ये बड़े गहरे अर्थ रखते हैं अपने आप में। तो उसको अगर हम निरुक्त, जो व्याकरण शास्त्र है संस्कृत का, उसको कहा जाता है निरुक्त। तो निरुक्त की दृष्टि से अगर हम अर्जुन को समझने चाहे तो उसका मतलब है जो अर्जन करने वाला, मतलब जो प्रोडक्शन करने वाला, मतलब चीजों को बनाने वाला। तो अर्जन करने वाला, आरण करने वाले को अर्जुन कहते हैं, जो आरण करता है, जो कमाई करता है, तो उसको अर्जुन कहा जाता है। तो अर्जुन सारा काम करेगा, वो चीजों को बदल सकता है, वो उस पर कृष्ण को भरोसा है। तो पूरा महाभारत की जो युद्ध है, कृष्ण ने अर्जुन को केंद्र में रखकर सोचा है, और वो जिसको लेकर कृष्ण इतना आशावादी हैं, जिसको लेकर कृष्ण ने एक बहुत बड़ी जो वैचारिक क्रांति हम बोल सकते हैं, उस विचार की जो क्रांति है, उस क्रांति को स्थापित करने के लिए सब लगे हैं। और सही समय पर उस जो केंद्र है, जिसको केंद्र में रखकर पूरी युद्ध की रचना हुई है, जिसको केंद्र में रखकर पूरी व्यवस्था परिवर्तन की, धर्म संस्थापन की, सत्य स्थापन की जो पूरी व्यवस्था हुई है, उस व्यवस्था का जो केंद्र है, जो नायक है, वो नायक सही समय पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं मेरे परिवार के विरुद्ध, मैं अपने स्वजनों के विरुद्ध कैसे युद्ध करूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा बोलकर वो अपना गंडी रख देता है। और वही सारे हम कर रहे हैं। मतलब उस दिन पूरी पांडव जो इकट्ठे हुए थे महाभारत युद्ध करने के लिए 5000 साल पहले, जो अर्जुन की स्थिति थी, जो संशय था, जो मन में उसका द्वंद्व था, वही सारा संशय, सारा द्वंद्व हम सब में भरा पड़ा है। इसीलिए हम सारे विषादग्रस्त भी हैं, और हम सारे अपने सामने हो रहे इस अन्याय को देखकर भी मौन है, हम कुछ नहीं कर रहे। तो जो व्यवस्था परिवर्तन की हम आज बात करते हैं, ऐसे एक समय 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने पूरी भारत की धरती पर पूरी सनातनियों को इकट्ठा करके संवाद किया, और फिर जो दुर्योधन के विचार का समर्थन करने वाला था
उनका एक हिस्सा हुआ। और जो पांडवों का जो विचार था कि भाई हम सब साथ में मिलकर जीते हैं, आप ऐसा क्यों करते हो कि अपना जो संपत्ति है उसको तो आप रखते हो, और हमारे वाला जो संपत्ति है उसे भी ऐंठने की, उसे भी लूटने की, उसे भी छीनने की, उसे भी अनैतिक रूप से अपने साथ मिलाने की चेष्टा करते हो। तो ये 8-10 घराने होंगे पूरी विश्व में, कंपनी बना बना कर पूरी दुनिया की लोगों की जो खुशी है, जो संपत्ति है, जो जीवन की साधन है, उसे लूट रहे हैं, और तरह तरह के साधन बनाकर लूट रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साधन इन लोगों ने बना दी जिन साधनों की हमारे प्रैक्टिकल जीवन में कोई आवश्यकता नहीं। अगर ये ना होता फिर भी जीवन चलता, पर क्योंकि इनको सभी से थोड़ा थोड़ा लूट करनी है, तो इन्होंने सोचा कि क्या क्या करना है, कैसा करना है कि मैं अमेरिका में बैठकर, मैं लंदन में बैठकर, मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठकर मैं अपनी जीवन कुछ ना करके आराम से गुजारूं। तो कुछ कामचोरों ने, पूरी दुनिया में 20, 25, 100, 200, 500 लोग होंगे, 500 कामचोरों ने मिलकर ऐसा सोचा कि भाई मुझे काम नहीं करना है, मुझे अर्जन नहीं करना है, मुझे अर्जुन नहीं बनना है, मुझे कोई काम नहीं करना है, पर वो सारी सुविधा मुझे चाहिए जो दुनिया में, संसार में उपस्थित है। तो ये जो विचार उस दिन दुर्योधन के पास था, वही समान विचार आज कुछ लोग लिए हुए हैं, और उनके पास पूरी दुनिया की, मतलब आप ऐसे कह सकते हो 90% या 95% की जो संपत्ति हो उन्हीं के पास है, और उसको छोड़ नहीं रहे हैं, उसे और लूटना है, और कैसा करके लाओ, और कैसा करके लाओ। ये पूरी दुनिया में वो हंगामे मचा के रखे हैं। और उससे उससे होता है, उससे क्या होता है, उससे जीवन दुखमय हो जाता है। फिर दुख भोगने के लिए जो हम नरक की बात करते हैं, नरक जाने की आवश्यकता नहीं है, ये जीवन ही नरक है। हमने ऐसा बना दिया है जीवन को कि अब दुख भोगने के लिए नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। यही धरती पर जीवन नारकीय हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि दुर्योधन जैसा कुछ लोगों की सोच की वजह से, दूसरे के संपत्ति को लूटने की सोच की वजह से पूरी दुनिया में ये हो रहे, चल रहे, और आज भी चल रहे। पर आप लोग देख पाए तभी तो ये होगा। आप आसपास देखो, हर उस लूटने वाले को अगर आप देख लो, तो आसपास जो दुर्योधन है, तो दुर्योधन की जो विचार है जो आसपास है, अगर आप देख सको तो देख लो, और फिर उसकी जो लूट है वो लूट बंद करनी है, बस यही तो काम है। तो गीता की जो प्रासंगिकता है, मेरा स्पष्ट रूप से किशोर किशोरियों को, युवक युवतियों को, नई पीढ़ी के भाई और बहनों को, सभी से यह कहना है कि आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, उसका निदान, उसका समाधान आप सही रास्ते पर जाकर कर सकते हो। और सही रास्ता आपको कौन दिखा सकता है? आपको गीता दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है? क्योंकि 5000 साल पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा महासमर हुआ था, यही पृष्ठभूमि पर हुआ था, जो पृष्ठभूमि आज आपसे आपकी सुख छिना हुआ है, आपसे आपकी शांति छिना हुआ है, आपसे आपकी जो जीवन की सुविधाएं वो सब छिना हुआ है। यही पृष्ठभूमि तब भी उपस्थित था। और तब जो लड़ाई लोग नहीं करना चाहते थे, उस लड़ाई को करवाने के लिए जिस गीत की गान हुआ था, जिस गीता का अवतरण हुआ था, मानव सृजन के इतिहास में शब्दों से जो सबसे अद्भुत सृजन हुआ है, कुछ अद्भुत सृजनों में से गीता एक है। बहुत अद्भुत है ये। और इसके पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दिया। वीडियो ऐसे भी बहुत लंबा हो गया है, और आशा है कि आपको इस श्रृंखला में किशोर किशोरियों के लिए, नई पीढ़ी के लिए गीता, इस श्रृंखला से ये जो वीडियो की सीरीज आएगी
मुझे आशा है कि आप लोगों को इसकी अपेक्षा रहेगा और आप स्वयं इसको सुनेंगे, चीज़ों को समझेंगे और गीता कैसे हमारे जीवन में प्रासंगिक होगा। क्योंकि देखिए, ये जैसे टेक्नोलॉजी होता है, आप टेक्नोलॉजी का व्यवहार नहीं करोगे तो आप पिछड़ जाओगे। वैसा ही है, आप गीता का व्यवहार नहीं करोगे तो आप पिछड़ोगे। गीता का कुछ नहीं होने वाला। दिया का उपयोग करोगे तो आप आगे जाओगे, दिया का उपयोग नहीं करोगे तो आप पिछड़ोगे। ये इतना ही सहज और इतना ही सीधी बात है। तो आशा यही है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को, अपने स्वजनों को बताइए कि ऐसे एक विचार गीता को लेकर, और जीवन में जो दुख हम झेल रहे हैं उस दुख से निकलने के लिए एक ऐसे विचार कोई कर रहा है। तो मेरा नाम पंचानन दास है और मैं यहाँ उड़ीसा से हूँ, और यही मेरा काम है कि ये हम पृथ्वी पर जो रह रहे हैं, मानवता पूरा एक परिवार है और हम सभी को सुख से, शांति से, संपन्नता से जीने की अधिकार है। और जिस वजह से ये अधिकार हमसे, मैं नहीं कहूँगा कोई छीना है, वो अज्ञानी है, उनको नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं। जैसे वो दुर्योधन अज्ञानी था पर वो ताकतवर भी था, तो आप ऐसा करके उसको मना नहीं सकते। तो मनाने की कोशिश तो हम भी करेंगे, और अगर नहीं मानते हैं फिर जो तय होगा वो होगा। तो आशा यही है कि हम अपने जीवन को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो गीता आपके जीवन में एक दिए की तरह होना चाहिए। हर हर शंभु, जय भवानी।